ओके, तो अब बात करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मतलब एनबी शॉपी में अगर आप आ रहे हैं या कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, कितना वक्त हो गया आपको ज्वाइन हुए? छत्तीसगढ़ जब गए थे एक हफ्ता। सर को फॉलो अप करते नाम से हमें लग रहा है कि हम पिछले 6 महीने से हो रहा है। अच्छा, 6 महीने से, यानी क्या हम ही लोग का टाइम नहीं मिल पा रहा था कि तो अभी आपका एक सवाल था कि या तो अपलाइन सही नहीं मिला या कंपनी सही नहीं मिली, ठीक है ना। और अपलाइन आपके घर तक हो आया तो इसका मतलब अपलाइन तो ठीक है। अब रह जाती है कंपनी की बात। तो कंपनी क्या कर रही है उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। जब तक वाई क्लियर ना हो किसी भी चीज का, तब तक उसे करने में कोई फायदा नहीं है। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है ना। तो वाई जब क्लियर हो जाता है तो काम करना आसान हो जाता है। उसके बाद आता है भाई हाउ, कैसे करा जाए। पहले वाई क्लियर करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। तो एनबी शॉपी जो करना चाहती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज कहीं भी मार्केट में आप चले जाओ, हर किसी के घर में राशन एक ऐसी चीज है जो लगभग हर घर में आती है। आती नहीं आती? ग्रोसरी, राशन। और ये कोई ना कोई तो बनाता है, यानी कि एक मैन्युफैक्चर उसको बनाता है। और मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते इसे कहते हैं सप्लाई एक चेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सप्लाई चेन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैन्युफैक्चर डायरेक्ट पहुंचा देता है? किसी न किसी सप्लाई चेन के साथ माध्यम से वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। अब आती बात, ये सदियों से चला आ रहा है। आप आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, जो भी आपकी जरूरत का आइटम है आप लेते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। क्या इसके खरीदने को मना कर सकते हैं कि आप 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा लगता है कि ये काम नहीं चलेगा? नहीं, ये तो चलना ही चलेगा ना। अभी भी आज की डेट में भी अगर बात करेंगे, महीने में राशन खत्म होगा तो लाना पड़ेगा। आप दुकान बदल सकते हैं लेकिन सामान नहीं बदल सकते, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो उसके कोई विकल्प नहीं है कुल मिला के, ठीक है ना। सदियों से इस धंधे में कुछ लोगों ने अपनी जड़ें जमा रखी, जिसे हम रिटेल होलसेल मार्केट कहते हैं। ये सप्लाई चेन काम कैसे करती है? कोई मैन्युफैक्चरर अगर माल बना रहा है तो वो ट्रक की ट्रक माल दूसरी सिटी में भेजता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए, प्रोडक्ट की लागत, खर्चा कम हो जाए, महंगा ना पड़े। तो इसमें एक व्यक्ति को ऐसे को ढूंढा जाता है जो बड़ा पूरा ट्रक माल उतार के अपने यहाँ रख सके, जिसे कहते हैं सुपर स्टॉकिस्ट, एसएस बोला जाता है। और ये बंदा अगर मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए लगा के बैठ रहा है तो ये भी तो इनकम चाहेगा कि मुझे कुछ मिले। तो जो माल बेच रहा है, मान लेते हैं उस पर वो 2% से लेकर 5% तक का काम कर रहा है। मतलब मिनिमम 2% और मैक्सिमम 5% तक ये उसके ऊपर एक अमाउंट रखता है। लेकिन ये भी शहर में पूरे में सिंगल प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं पहुंचा पाता, सिंगल कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाता। अब पॉइंट आता है, एक और व्यक्ति फिर चाहिए होता है कि जो शहर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट कर दिए गए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, एक छोटा हाथी लाते हैं, इसके यहाँ आते हैं और अपना माल भरते हैं और ले जाते हैं ताकि लॉजिस्टिक चार्ज कम हो जाए। तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर भी जब पैसा लगा रहा है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए लगा के बैठ रहा है वो, तो वो भी चाहेगा कि वो कुछ इनकम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 5% इसने कमा लिया। अब इसके बाद ये भी सिंगल प्रोडक्ट को डिलीवर्ड पूरे कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो एक और बंदा आता है जो एक पेटी इससे आकर ले जाए और अपने एरिया में रख ले। इसे बोलते हैं होलसेलर, जो 10 अलग अलग ब्रांड के एक एक बॉक्स लाकर अपने यहाँ रख लेता है। तो ये भी अगर पैसा लगा के बैठा है तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ ना कुछ कमाएगा। इसके बाद फाइनली एक ऑप्शन आता है जो हमारे पड़ोस में बैठा होता है, जिसे हम रिटेलर कहते हैं, किराना स्टोर। अब इसकी सेल कितनी है? इसकी सेल 6 पीस की है, 5 पीस की है, 10 पीस की है, हफ्ते में, वीकली। तो ये क्या करता है, हर वीकली जाता है मार्केट और 6 पीस 12 पीस ले आता है। तो वो किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास। इसको डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट एंटरटेन नहीं करेगा, मतलब उसे कोई फोकस नहीं करेगा। तो ये एक चेन थी जिसके बिहाफ पर कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो रहा है। इसको थोड़ा मार्जिन ज्यादा दिया जाता है क्योंकि इसके पास कस्टमर की चेन कम है।
इन सब के पास सेल ज्यादा है और इसके पास सेल कम है, क्योंकि ये एरिया वाइज रखेगा दुकान को और फिर वहां पे वेट करेगा ग्राहक का। अब इसके जैसे और भी बैठे हुए हैं, ऐसे रिटेलर और भी बैठे हुए हैं, तो सारे ग्राहक तो इसके पास आएंगे नहीं। तो ये क्या करता है, इसको अब रेंट भी इसको देना है, अपना खर्चा भी निकालना है, तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, तो इसके पास खर्चे ज्यादा है, इसलिए इसका थोड़ा सा बजट ज्यादा कर दिया जाता है, मार्जिन ज्यादा दिया जाता है। माने 10% से स्टार्टअप मिनिमम होता है और ये 15 से 20% तक जाता है, करीबन कमा लेता है प्रोडक्ट रिटेलर जो होता है। सर ये एक चेन थी जो सप्लाई चेन जिसे कहा जाता है, जो आपको और हमें प्रोडक्ट डिलीवर करती है। ये सब जुड़े हुए किससे हैं? अगर देखेंगे तो ये सब जुड़े हुए किससे हैं? यूजर्स जुड़े हैं सर, सब यूजर से जुड़े हैं, मतलब सब ग्राहक से जुड़े हैं। अब अगर बात करते हैं जब ग्राहक से ही जुड़े हैं और पूरा प्रोसेस ये चल रहा है, क्या इस प्रोसेस को हम तोड़ सकते हैं? अच्छा, अब ग्राहक आप और मैं है, ग्राहक कौन है? आप और मैं है। अब ऐसे में अगर हम ग्राहक की बात करते हैं सर, ग्राहक अपना रोजमर्रा का राशन मान लेते हैं महीने का 3000 का परचेस करता है, आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची जाता है दुकान में, सुपरमार्केट जाएगा, दुकान जाएगा, 3-4 विकल्प हैं, या तो पड़ोस की दुकान में चले जाएंगे, या किसी बड़े मॉल में चले जाएंगे, या किसी वेबसाइट से ऑनलाइन घर बैठ के ऑर्डर लगा लेंगे, यही विकल्प है। सिंगल यूजर के लिए लगभग ये विकल्प, ठीक है। अच्छा, ये सबको पता है कि होलसेल और रिटेल में रेटों में फर्क होता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ना पता हो? एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर कोई कहता है कि भाई नहीं पता होता, तो एक अनपढ़ व्यक्ति से पूछो, चाचा अभी शादी ब्याह में अगर आपको शादी ब्याह का राशन मटेरियल लाना हो तो कहाँ से लाएंगे? पड़ोस की दुकान से लाएंगे या फिर होलसेल मार्केट से लाएंगे? होलसेल मार्केट से लाएंगे। होलसेल मार्केट से लाएंगे, मैंने मंडी से, जैसे मंडी कहा जाता है, होलसेल मार्केट कहा जाता है। क्यों? उन्हें पता है कि अगर 2 लाख का माल खरीदा और 5% भी अगर यहाँ मार्जिन मिला तो 2 लाख पे 10,000 रुपए बचेगा। अगर 2,000 रुपए गाड़ी ले जाऊंगा मैं और उसमें सामान लाना ले जाना करूंगा, तब भी 8,000 रुपए का मुनाफा है। ये सबको पता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पता ना हो। लेकिन बात आती है, क्योंकि हम हैं अकेले और हम हैं स्मार्ट ग्राहक। कौन है? हमें स्मार्ट, चतुर चालाक ग्राहक जैसे कहा जाता है। जितने भी एवरीवन चतुर चालाक, मतलब सब स्मार्ट ग्राहक है, क्लेवर है, होशियार है। क्यों? अभी आपको पता है कि होलसेलर एक जो शुगर जैसे कहते हैं, चीनी कहते हैं, हर घर में आती है लगभग, होलसेलर 1 किलो शुगर देता है 40 रुपए में, ठीक है, और रिटेलर उसी शुगर को बेचता है अपने पास लाकर 45 रुपए में। ये लगभग सबको पता है, लेकिन यहां से क्यों नहीं लाता बंदा, यहां से क्यों लाता है? पॉइंट ये, पॉइंट उसको पड़ोस में पड़ जाए ना उसको। सर यहाँ पर इसलिए नहीं लाता यहाँ से कि यहाँ आने जाने में हो सकता है उसके 10 रुपए खर्च हो जाए और टाइम भी लगेगा, और 1 किलो ये देगा भी नहीं, होलसेलर 1 किलो देगा भी नहीं, ठीक है ना। चलो मान लिया आपका रिश्तेदार है, यार दोस्त है, तो 1 किलो आपको दे भी दे, लेकिन आपका जब 10 रुपए खर्च हो रहा है तो वो चीज पड़ जा रही है आपको कितने में? 50 रुपए में, और वही चीज आपके पड़ोस में मिल रही है 45 रुपए में। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा? 50 में खरीदेगा या 45 में खरीदेगा? 45 में खरीदेगा। तो वी आर द स्मार्ट ग्राहक, है ना, हम स्मार्ट कस्टमर हुए। इसी वजह से ही ये रिटेल स्टोर चल रहे हैं। वो आप उनकी वजह से नहीं जाते, आप अपनी वजह से जाते हैं, क्योंकि हम सिंगल यूजर हैं, हम 1 kg शुगर ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर यही बल्क में लेते तो आप सीधा यहाँ पहुंचते। अब एनवी शॉपी क्या इसमें नया कर रही है? पॉइंट ये आता है, ये तो तरीका है मार्केट का काम करने का, और ये चला आ रहा है, नहीं चला रहा है। एग्री करते हैं इस चीज से? जिसको भी एग्री नहीं करना है वो कमेंट में डाल सकता है वीडियो के अंदर कि आपको लग रहा है कि आप एग्री नहीं करते, ठीक है ना। तो फिर क्यों नहीं करते उस कारण पे बात करेंगे, ओके। और ये सदियों से ये फॉर्मेट चला आ रहा है, ठीक है ना। इसको अभी कुछ लोगों ने बदला है, इसे बोलते हैं सही मायने में जनरल ट्रेड, जीटी बोला जाता है, जनरल ट्रेड, जो पहले से चला आ रहा था। अभी एक नया मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हुआ सन 2010 से, और उसे बोला गया मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड क्या है? मैन्युफैक्चर से सीधा माल लाना है और डायरेक्ट लाके ग्राहक को बीच में खुद बैठ जाना है।
ऐसे में कई बड़ी कंपनियां आज की डेट में कर रही है ये काम, जो उसमें डी मार्ट है, पहले जियो बिग बाजार था, अभी जियो है, ऐसे बहुत सारे मॉल हैं जो बड़ी परचेजिंग करते हैं बल्क में, तो वो डायरेक्ट कंपनी से उठाते हैं माल, वो बीच में किसी वेंडर से नहीं उठाते। तो ऐसे में क्या होता है, अब इसका मार्जिन, इसका मार्जिन, इसका मार्जिन, इसका मार्जिन सारा किसके पास पहुंच गया, एक व्यक्ति के पास। तो अब अगर ये 5% डिस्काउंट दे भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा इससे? अगर 10% भी डिस्काउंट दे देगा तब भी, अगर रिटेलर का डिस्काउंट दे दे तब भी उसके पास होलसेलर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉक इसका मार्जिन तो बचता ही है। तो वहां पर वो चीजों को कवर कर सकता है, बहुत इजी है। एक समझदार व्यक्ति अगर इसको समझेगा तो बहुत आसान है ये तरीका समझना। अब रिटेलर के पास इतना मार्जिन ही नहीं है कि वो 10% इसका कंपटीशन कर पाए। बात सही है? अभी ऑनलाइन में आप जाते हो, ऑनलाइन में वो कहता है मैं 10%, या मॉल में जाते हो वो कहता है 10% डिस्काउंट दूंगा मैं साहब पार्ले पर, और इसके पास टोटल ही 10% आया है मान लेते हैं, तो अब ये क्या करेगा, डिस्काउंट दे पाएगा क्या? क्योंकि ये पूरी चेन के माध्यम से प्रोडक्ट उस तक पहुंच रहा है, इसकी सेल ज्यादा है इसलिए इसकी परचेज ज्यादा है, क्योंकि ये बल्क में एक ही जीएसटी से या फिर एक कंपनी के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब मैं अकेला आपसे डील करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई सुपर स्टॉकिस्ट कंपनियों में कनेक्ट है अलग अलग सिटीज में, तो वो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पूरे इंडिया के लिए अगर डील करने बैठ रहा हूँ, उसमें मान लेता हूँ बिग बाजार था मैं, तो बिग बाजार ने क्या किया कि पूरे इंडिया के लिए डील करना शुरू कर दिया। अब पूरे इंडिया के लिए डील करूंगा तो वट नेचुरल मेरी परचेसिंग ज्यादा होगी, खरीदारी ज्यादा होगी, और जब जहां ज्यादा खरीदारी होती है तो वहां मोल भाव स्वाभाविक है होगा। भाई मैं आपसे ज्यादा माल खरीद रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप सस्ता मुझे दो, यही तो बात है ना। तो ऐसे थॉट पर अब ये प्रोसेस था कि कंपनी क्या प्लान है कि भाई हम ज्यादा माल खरीदेंगे तो सस्ता ग्राहक को ले जाके दे देंगे, फिर भी पैसा कमा लेंगे। इस इंडस्ट्री में पैसा है ये तो समझ में आ गया, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आज मार्केट में उतर भी रही हैं। आज जियो जैसी कंपनी भी स्टार्ट हो चुकी है, जो पहले रिलायंस फ्रेश के नाम से थी, आज वो जियो मार्ट के नाम से। तो कहने का अर्थ है ये काम ऑलरेडी चल रहा है, वो मॉडर्न ट्रेड में काम कर रहे हैं, ये जनरल ट्रेड में काम कर रहे हैं। एक बहुत पुरानी कंपनी है, दो करीबन 20 साल से कंपनी काम कर रही है, डी मार्ट। डी मार्ट ऑलरेडी इस मॉडल पर पहले से ही काम करती है मॉडर्न ट्रेड में। अब समझिए, धंधे में, बिजनेस में अगर बात करें तो फंड तो है, पैसा तो है, लेकिन इस पैसे को उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर चाहिए आपके लिए, भैया कितना बड़ा आदमी चाहिए जो आपको 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ दे सके, और फिर आप यहां से खरीदारी करें और दुकानें खोलें और माल बेचना शुरू करें। क्योंकि छोटे मोटे व्यक्ति को तो यही नहीं जीने देंगे। बात समझ में आ रही? आप अगर 2, 4, 5, 10 लाख का माल लेकर बैठते हो और सोचो मॉडर्न सेट से मैं डायरेक्ट काम कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं और ये कमा के बैठे हैं। तो कमा के बैठने वाला वो चाहता है पड़ोस में उसके आप जाकर दुकान खोलोगे, ग्राहक तो लिमिटेड ही है ना, एक एरिया में 10,000 ग्राहक है, पहले एक दुकान चल रही थी, अब दूसरी दुकान और स्टार्ट हो जाएगी, तो ग्राहक टूटेगा ना उसका, तो वो चाहेगा कि अब मेरा ग्राहक टूटे। आपने नया नया कारोबार स्टार्ट किया तो सारे खर्चे आपके चालू होंगे, और उसका काम ऑलरेडी जमाया है, तो उसके पास लिमिटेड खर्चे है। तो अगर वो 2 महीने नहीं भी कमाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेट टू रेट माल बेच देगा, आप कभी नहीं उसके सामने टिक पाओगे। ये रिटेल का एकदम ट्रू कड़ू जिसे कहते हैं सत्य है, ठीक है सर। अब अपनी कंपनी की क्या सोच थी, एनबी शॉपी क्या सोच रही है, यहां समझते हैं, ठीक है। एनबी शॉपी सोच थी कि साहब यहाँ पर 10, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, एक ग्राहक 3,000 का राशन खरीद रहा है, उसे ये लगता है कि मैं अपनी जरूरत का सामान जा रहा हूं और लेकर आ जाता हूं, पैसा देता हूं और चला आता हूं। क्या ग्राहक ने इस बात को थोड़ा सा भी ध्यान दिया है कि उसको उसके पैसे से लोग इनकम के रूप में बहुत अच्छे और अमीर लोग बन चुके हैं? उनको ही पता ही नहीं है, इसलिए तो बस पता ही नहीं। ग्राहक अगर जान भी लेगा तब भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेगा सिर्फ 3,000 का ही माल, तो उसकी इससे ज्यादा कंज्यूमिंग नहीं है। एक आम आदमी जो 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहा है, तो वो घर में स्टॉक करके नहीं रख पाता माल, और रखोगे भी तो खाने का आइटम ऐसा जो 4 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाता है। तो अगर ज्यादा रख भी लोगे तो नुकसान है, इसलिए आप हमेशा फ्रेश लेना पसंद करते हैं। तो अब बजट है 3,000 रुपए का, 3,000 की प्लानिंग कर लिया आपने और जाकर माल ले आए। ऐसे में आप बचा नहीं पाओगे, क्योंकि आपने ज्यादा नहीं खरीदा। इस लाइन का सिंपल सा एक ही, लोग कहते हैं क्या सीक्रेट है साहब रिटेल में काम करने, कोई सीक्रेट नहीं है, एक ही सीक्रेट है, ज्यादा खरीद लो।
सस्ता मिल जाएगा। पड़ोस में जाके जो बात 10 रुपए में बेचा उसके बराबर में जाके 9 रुपए में बेचना शुरू करो, सारा ग्राहक आपके पास आ जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। सिंपल सा यही तो फॉर्मेट है, यही है फंडा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। भाई प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, अभी ये पानी की बोतल पार्ले जी ने बनाई, ठीक है ना। अब पार्ले ने पानी की बोतल बनाई, एमआरपी उसने सेट कर दिया, जो भी उसके अंदर स्टैंडर्ड है उसका वो सब उसने सेट कर दिया। आपको क्या करना था, उठा के बेचना ही तो था। अब दो लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दो लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको, एक ग्राहक आया, दोनों ये चाह रहे हैं ये ग्राहक मेरे पास आ जाए, दोनों ये चाह रहे हैं ये ग्राहक मेरे पास आ जाए, सेम प्रोडक्ट है। तो अब कैसे ग्राहक आएगा, या तो व्यवहार से आएगा या डिस्काउंट। या लालच से आएगा। यही तो मार्केट का सुरूर है। या तो व्यवहार से आएगा, भी मेरी आपकी जान पहचान है, रिश्तेदार हो, सेम वो भी बेच रहा है सेम आप भी बेचो तो मैं आपसे लूंगा, फिर उससे नहीं लूंगा। या लालच में आएगा कि रिश्तेदार भले ही हो आप, लेकिन महंगा बेच रहे हो, पड़ोस वाला 10 में 9 रुपए में दे रहा है, आप 10 में दे रहे हो, तो मैं आपको छोड़ के उसके पास। यही फंडा, यही है ना सर। यही फंडा, और कोई फंडा ही नहीं। तो इस लाइन का कोई सीक्रेट ही नहीं है, सिंपल सा है, जितना सस्ता ला पाओगे उतना बेहतर चल पाओगे, और कोई दूसरा है ही नहीं। अब क्वालिटी रह गई। कुछ लोग सस्ता देने के चक्कर में कुछ लोग क्वालिटी में गड़बड़ कर देते हैं, तो पैक आइटम में तो नहीं कर सकते, लेकिन लूज आइटम में ये हरकतें लोग कर देते हैं। एनवी शॉपी इस समय टोटल पैक आइटम पे काम करती है। हमारा पूरा थॉट है कि हम लोगों को बेस्ट क्वालिटी जो कंपनी ने बना के दी है वही सर्व करें, बीच में कोई घपला नहीं होना चाहिए। अब थॉट ये था कि एनवी शॉपी किस मॉडल पे काम कर रही है और क्यों कर रही है। भाई हमारा क्या मकसद है, ये इंडस्ट्री ऑलरेडी काम कर रही है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे जैसे व्यक्ति को तो बैठने ही नहीं देंगे ये, तो मेरे जैसे अकेले को नहीं बैठने देंगे, आपके जैसे अकेले को नहीं बैठने देंगे, लेकिन आप और मैं दोनों मिल जाएं, आप और मैं दोनों मिल जाएं तो डबल पावर हो जाएगी, और तीसरे और एक भाई मिल जाए तो ट्रिपल पावर हो जाएगी। ऐसे अगर छोटे 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 व्यापारी अगर एक साथ हो जाए तो एक बड़े मगरमच्छ को हराया जा सकता है। भाई एक व्यक्ति करोड़पति बनाने से, जो करोड़पति है उसे बनाने से क्या मतलब है, कम से कम उसको करोड़पति बनाओ जो नहीं है। भाई देश में परिवर्तन कैसे आएगा, लोग संपन्न कैसे होंगे, खुशियां कैसे बढ़ेंगी, देश का जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जब खरीद फरोख्त ज्यादा होगी और मैक्सिमम अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट एक ही अकाउंट में जाएगा तो जीडीपी कहाँ जा रही है, आप खुद समझ सकते हैं। भाई मेरे पास आ गया पैसा, मैं जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट करूं, फॉरेन में ले जाऊं या इंडिया में करूं, वो मेरे अकाउंट में। लेकिन अगर यही पेमेंट, अगर मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए आपको प्रॉफिट आया, 100 करोड़ एक अकाउंट में ना जाके 100 ऐसे लोगों के अकाउंट में जाता, 1-1 करोड़ रुपया, जिन लोगों के पास अभी सुविधाएं पूरी नहीं है, मान लो कार नहीं है, घर नहीं है, तो अब ये 100 करोड़ जब घूमता मार्केट के अंदर, घर लेने जाएगा तो जाहिर सी बात है वो किसी बिल्डर से लेगा और बिल्डर बना के देगा, तो उसका व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो उससे कितने लोग जुड़े होंगे, वो एक रूट चला जाता है, और ऐसे में क्या होगा, खरीद फरोख्त बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, मार्केट में हलचल होगी। जब पैसा आएगा तो आप भी कुछ खरीदोगे, तो ये रोटेशन मूव करेगा। लेकिन आज की डेट में ये रोटेशन नहीं चल रहा। बड़े व्यापारी आते हैं, बढ़िया धंधा डालते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं और अकेले ही कमाकर एंजॉय करते हैं। सर अपनी सोच ये थी कि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, तब खेल में मजा आएगा, और थोड़ा सा खुशियों का इंडेक्स इंडिया का बढ़ाया जाए। आज हम बहुत नीचे हैं, 100वें नंबर से भी नीचे हैं। आज हमारी कंट्री 100वें नंबर से नीचे है खुशियों के माहौल में। मतलब परिवार में खुशियां नहीं है, दुख दर्द ज्यादा है, और वो सिर्फ एक ही कारण है, वो है पैसा। अगर आपके पास भरपूर इनकम आ रही होती, बच्चों ने जो डिमांड की आप ला कर दे दोगे, खुश हो गए, हैप्पी हो गए, आपने कहा घूमने चल रहे हैं, चलो एंजॉय करने चलते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो कमाने पे फोकस करोगे, ना कि घूमने। ऐसे ही सर एनवी शॉपी की सोच ये थी कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि पहले तो आपस में मिलते हैं, क्या हम एक सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं, एक सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में जिसने भी सिस्टम को ब्रेक किया उसने पैसा कमाया। सिस्टम को किसने ब्रेक किया, जरूरत को समझा स्विगी जोमेटो ने। एक ग्राहक हस्बैंड वाइफ है, आज की डेट में वर्किंग है, दिन भर काम करके आए, रात में खाना बनाने का मूड नहीं है, तो अब होटल में जाएंगे, टाइम लगेगा, वहां पर पहुंचेंगे, फिर वहां से घर आएंगे, एक बड़ा चैलेंज है। घर से कपड़े जो पहने हुए हैं वो चेंज करें, या फिर वहां जाएंगे तो पहले ही आपको थोड़ा सा अच्छा डिसेंट दिखना
चाहिए अगर होटल में आप खाना खाने जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप अवॉइड कर देंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां से ऑफिस से निकल रहे हैं और आपको लगा कि भाई खाना नहीं बनाना, तो आपने जाके ऐप पे चेक मारा और कौन कौन से रेट से और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपका पसंद आया, आपने क्लिक किया, जब तक घर पहुंचे फ्रेश हुए खाना रेडी होके पहुंच गया। तो सामान, प्रोडक्ट, खाना सब कुछ वही था, तरीका बदला, उसने ब्रेक कर दिया। होटल में जाने की जरूरत नहीं, सीधा घर पे लाकर दे दूंगा। आज उनके बिजनेस कहाँ पर जा रहे हैं। ये काम अकेले ओयो वो नहीं कर रहा, क्या नाम, सिर्फ स्विगी जोमेटो नहीं कर रहा। आज ओयो होटल का जो रूम बेचता है उसका अपना नहीं है। जो होटल का रूम 2000 में बिकता था, उसने उसको 4 जगह हिट कर दिया कि एक व्यक्ति ऑफिस के काम से आ रहा है, दिल्ली मान लेते हैं, अब सुबह में पहुंच रहा है, वो नहाना धोना चाहता है, 2 घंटे सोना चाहता है, लेकिन 2000 देखकर वो कभी इंटर नहीं करेगा, बट 500 रुपए देखकर वो इंटर कर सकता है। तो जब 24 घंटे के लिए रूम दे रहे हैं और वो 4 घंटे में फ्री हो जाएगा, तो 4 बार रूम बेच दिया जाए 500-500 रुपए में, तो हर व्यक्ति उसको यूज कर सकता है। वो एक मॉडल स्टार्ट किया गया, सुविधाओं को दिखाया गया, चीज वही थी, अब आम आदमी की पकड़ में आना शुरू हो गई। तो थॉट था, अगर आप सुविधाएं दोगे लोगों को तो लोग आपके साथ आ जाएंगे। हर बिजनेस के अंदर आज देखिए हर जगह पे आपको ओयो मिल जाएगा। अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्या करता है, प्रोडक्ट तो वही है, बस वो आपको के पास पहुंचाने का काम तो ही करता है, घर बैठे पहुंचाने का काम करता है, और जो बेच रहा है उससे 20% का कमीशन लेता है। चाहे उसमें स्विगी हो, जोमेटो हो, चाहे आपका ओयो हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति कमीशन बेस पे काम कर रहा है। तो कुछ कंपनियां पैसा कमा रही हैं जिन्होंने सिस्टम बनाया है। एनबी शॉपी का प्लान था कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सबके लिए, अकेले अपने लिए नहीं, सबके लिए। आज देखिए कोई भी काम करेंगे एक दिन में तो लोगों के समझ में नहीं आएगा। जब आप कोई भी बदलाव लाना चाहते हो तो पहले दिन लोग आपको हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे, नहीं हो सकता क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं है, और किसी ने ट्राई किया भी नहीं है और करा भी है तो हो नहीं पाया, तो वो तो ये कहेगा भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन जिसने जब कर दिया तो सलाम करने के लिए 10 आ जाते हैं। तो वो जो करने और होने वाले जो बीच का जो दायरा है उसको पार करना पड़ेगा, क्योंकि हम पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे। भाई पब्लिक हमारे साथ आएगी और पैसा कमाएगी। अब कैसे, हाउ, तो जो ये जो पैसा है, देखिए अगर 10% ये कमा रहा है, आपने 3000 का सामान खरीदा, एक रिटेलर 10% कमा रहा था मान लेते हैं, तो आपकी कमाई में 300 रुपए का हिस्सा प्रॉफिट के रूप में उसका है नहीं? डेढ़, अगर 5% ये कमा रहा है, 3000 का 5%, 150 रुपए इसका है, 150 ही इसका है, 5%, 150 इसका है। अगर तीनों जगह जोड़ लें 150, 150, 150, 450 हो गया, और 300 ये, तो 750 रुपया आपकी इस मेहनत, जैसे कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई, उसमें से 750 रुपए कुछ चंद लोग पैसे के बल पे आपसे कमा जाते हैं। कमाई रहे सिस्टम के ब्याह पर, पैसे के ब्याह पर, यही तो हो रहा है। यही हो रहा है। क्या इस पैसे को बांटा जा सकता है आपस में? पॉइंट ये था, सिस्टम के तहत में रहेंगे तो बांटा भी जा सकता है। तो एक सिस्टम ऐसा डिजाइन किया जाए कि इस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर नहीं जाते, हम नीचे ही चलते हैं और रिटेलर से बात करते हैं। क्या हम रिटेलर से बार्गेनिंग कर सकते हैं और फिर पैसा बचा सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट की चीज ये थी। अभी मान लेते हैं एक रिटेलर के पास 4 ग्राहक है जो 45 रुपए में उससे प्रोडक्ट लेने को तैयार है, मतलब शुगर लेने को तैयार है। तो एक ग्राहक से उसको मिल रहे हैं 5 रुपए प्रॉफिट के रूप में, 40 में लाया था, 45 बेच रहा है, तो 5 रुपए से मिल रहे हैं, तो 5 के हिसाब से 4 लोगों पे कितना हो गया, 20 रुपया। अब यहीं पे मैं हूं इसका रिश्तेदार, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और मैंने इसको दिया रिश्तेदारी का हवाला, मतलब रिश्तेदारी का रेफरेंस दिया कि देख तू मेरा रिश्तेदार है, तो तू 40 रुपए का माल ला रहा है, 1 रुपया अपनी मेहनत का तू रख ले, 41 में मुझे दे दे। और उसके पास 4 ग्राहक पहले से खड़े हैं जो 45 में मिलने को तैयार है। किसको पहले देगा सर? मेरे को देगा 41 वाले को, या फिर 45 वालों को देगा? 45 वाले को देगा ना, 45 वालों को देगा, ठीक है ना? 41 में उसका मार्जिन नहीं बन रहा है, 1 ही रुपए मिल रहा है, इधर 5 रुपए मिल रहे हैं। तो ये भी स्मार्ट हो सकता है। जब मैं स्मार्ट हूं, मैं कह रहा हूँ तुम रिश्तेदार है, तो वो भी कह सकता है तू रिश्तेदार, थोड़ा देर रुक जा, पहले इसको निपटा लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये अब रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं लूंगा इसी रेट में, और ये मेरे घर पे डिलीवरी भी करके आए,
इसी रेट में, क्या पॉसिबल है? अकेले में तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे इसको बोलता हूं कि भैया मुझे 1000 किलो चाहिए, कितना चाहिए सर? 1000 kg, यानी कि 1000 किलो चाहिए, ठीक है ना। तो 1000 किलो अगर चाहिए, तो अब अगर ये समझदार व्यक्ति है, इसके पास 4 ग्राहक भले ही पहले से खड़े हैं महंगा खरीदने को, मैं 41 में खरीद रहा हूं और ये 45 में खरीद रहे हैं, इनको कहेगा तुम वेट करो, क्यों? क्योंकि तुमसे सिर्फ 20 रुपए बच रहे हैं और मुझसे 1 रुपए के हिसाब से उसे 1000 रुपए बच रहे हैं। बात समझ रहे सर? किसको देगा ये? 1000 वाले को देगा। अब मैंने कहा कि भैया मेरे घर भी छुड़वा के आना है, तो अगर उसे 1000 बच रहा है, 100 रुपए उसे लगाना भी पड़ा, तब भी वो आपके घर पे छोड़ के आएगा। ये पावर है सर बल्क परचेजिंग, ज्यादा खरीदारी। अच्छा, इस दुकानदार को ये पावर दी किसने? अब पॉइंट पे आते हैं, भाई ये होलसेलर से क्यों माल लाता है? क्योंकि आपके मेरे जैसे ग्राहकों ने इसको पावर दी है, ऐसे ही सर। अब ये पावर जो दी है, इसकी वजह से ये जा रहा है होलसेलर के पास और यहां से लेकर लाकर हमें दे देता है और बीच में पैसा कमा लेता है। ये तो काम हो रहा है सर। पूरी इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये प्रोसेस मूव कर रहा है, ठीक है। अब पॉइंट आती है, बात आती है इस पर, अगर ये काम जो 1000 किलो चीनी है, ये 1000 लोग 1-1 किलो का राइट, ये गांव हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, एरिया होता है, जहां भी आप रहते हैं, एक लीडर, भाई लीडर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में नेता बोलते हैं, ठीक है ना। अपने एक व्यक्ति को नेता बनाओ कि जिम्मेदारी तुम ले लो मेरे 1 किलो चीनी लाने की। बात समझ आ रही है सर? तो मैंने आपकी जिम्मेदारी ले ली, मान लेते हैं, और वो जिम्मेदारी लेकर ऐसे 1000 लोगों के घर पे गया, 1000 लोगों की जिम्मेदारी ले ली, सिर्फ जिम्मेदारी ली। तो ये काम जो 45 रुपए में हो रहा था, वो 41 रुपए में हो सकता है। और मैंने अगर वही 45 वाला आइटम आपको 44 रुपए में लाके दे दिया जिम्मेदारी के रूप में, तो 1 रुपया तो फिर भी बचा आपको। बीच में जो पैसा बचा है, वो आपस में अगर हम बांट लें इनकम के रूप में, तो कैसा रहेगा? क्या किसी का कोई नुकसान है? सभी का फायदा है। अगर इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तो जीवन भर ये पैसा देंगे हम, और इस चेन को अगर ब्रेक कर देते हैं, एक हो जाते हैं हम, तो ये 750 रुपया पैसा बचाया जा सकता है और बांटा भी जा सकता है, इनकम के रूप में लाया जा सकता है। भाई आज तक पता चलता है वो फलाने ट्रेडर हैं, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने आज स्कूल खरीद लिया, कि आज बिल्डिंग खरीद ली, आज जमीनें खरीद ली। उनके पास पैसा था, पैसा लगाया, इसलिए उन्होंने खरीद ली। भाई ये जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने पैसा लगाया, उनकी गलती नहीं है। भाई उनके पास पैसा था, आपके पास 10 करोड़ रुपए हो, आप लगा लो, किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, एक साइकिल घूमेगी, आपकी 10 करोड़ का एक माल एक बार बिका, 2% पे भी काम किया, 20 लाख रुपए बनता है। 20 लाख रुपए में 10 लाख अगर आप ऑपरेशन में खर्च करते हो, 10 लाख आपको नेट बचता है, तो भैया एक साल में 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी आप नहीं खरीदोगे तो कौन खरीदेगा? इसमें गलती आपकी थोड़ा है, ये तो सिस्टम मूव कर रहा है। अपनी सोच ये थी कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, क्या इसकी तरह पैसा कमाना जाना चाहते हो? पॉइंट ये। तो अब पॉइंट आता है, क्या इसकी तरह पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आम आदमी, नहीं मेरा व्रत है, रोजा है, ठीक है। तो अब पॉइंट पे आते हैं सर, यहां तक कुछ समझ में आ रहा है कि चीजें चल क्या रही है, मार्केट क्या चल रहा है? आप जान के भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, कोई भी नहीं उखाड़ सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला हूं। अगर एक हो जाए तो हम जरूर इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और डायरेक्ट काम किया जा सकता है। अब थोड़ा समझते हैं इस लाइन में यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है। एक रिटेलर के पास मान लेते हैं 500 ग्राहक, कितने? 500। एक गांव है, 500 ग्राहक है, उसके पास आते हैं, या एक मोहल्ला हो सकता है, एक एरिया हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं 500 लोग एक रिटेलर के पास हैं, ठीक है। इन 500 लोगों की वजह से ये कहां पहुंचता है? डायरेक्ट होलसेलर के पास। अगर ये 500 लोग नहीं खरीद रहे होते तो क्यों लेके आता है ये ज्यादा माल? बात सही नहीं है? अब इस होलसेलर के पास ऐसे 5 लोग हैं, ऐसे रिटेलर 5 है, बात समझ रहे सर?
Yes, sir. Yes, sir. जिसके पास क्षमता है 500 ग्राहक की, तो 5 गुणा 500 कितने हुए? 25. 2500 ग्राहक हुए, इसलिए ये पहुंच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ग्राहक की तो बात है सारी, या कुछ अलग है? नहीं, ग्राहक की बात. भाई सामान कौन खरीदेगा? ग्राहक. यूजर ही तो खरीदेगा। Yes, sir. तो हम यूजर को बिल्कुल फिल्टर कर चुके हैं, हम यूजर को बिल्कुल फिल्टर कर रहे हैं, खोल के रख रहे हैं कि कौन कितना माल परचेज कर रहा है। एक एक पीस भी अगर परचेज करता है तो 500 पीस का ऑर्डर पड़ रहा है रिटेलर का, होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ठीक है, अब कहां जा रहा है? अब पॉइंट पे चलते हैं। इसके पास 2500 लोगों की क्षमता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 2500 लोगों की क्षमता है, इसलिए ये किसके पास पहुंच रहा है? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास क्षमता है 2500 लोगों की, तो ये पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अगर ये क्षमता इसके पास होती तो ये पहुंच जाता, लेकिन उसके पास वो क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके एरिया में ऐसे 5 लोग बैठे हुए हैं। एक एरिया में आप बैठे हो, एक एरिया में आप बैठे हो, एक कोई और बैठा हुआ, तो लोकल एरिया में 1 किलोमीटर के दायरे में जो ग्राहक जा रहा है, सेम रेट ही अगर उसे पूरे एरिया में मिल रहा है तो फिर अपने पड़ोस में जाएगा, वो आपके पास क्यों आएगा? फैक्ट है। थॉट था सर, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसे होलसेलर 5 है मान लेते हैं, ठीक है ना? 5 होलसेलर है, तो एक होलसेलर की क्षमता है 2500 की, और 5 की कितनी हो गई? 2500 गुणा 5, 12,000, 12,500। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ताकत कितनी आई? 12,500 कस्टमर की। अकेले इसके पास पहुंची नहीं वो पावर, तो 12,500। अब ये किसके पास पहुंचा इस पावर को लेकर? सुपर स्टॉकिस्ट के पास, कि मेरे पास 12,500 ग्राहकों की क्षमता है। सुपर स्टॉक इसलिए इसको एंटरटेन कर रहा है। बात समझ रहे? 12,500 इंटू इसके पास सुपर स्टॉक, इसके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर 5 हैं जिसके पास 12,500 की क्षमता है। तो 12,500 गुणा कितना हो गया सर? या कर देंगे 62,500। इतने ग्राहक की क्षमता इसके पास है, तो ये कहां पहुंच रहा है? मैन्युफैक्चरर के पास। ये साइकिल है सर, जो रिवर्स मोड पे चल रही है। अब आप देखें कौन कितना कमा रहा है, तो जिसने जितना गुड़ डाला है वो उतना मीठा खा रहा है। फैक्ट है सर। भाई इसने डाले थे मान लेते 10 लाख रुपए एक रिटेल दुकान खोलने के लिए, तो यहाँ 500 ग्राहकों के पास वो एंटरटेन करता है, उनसे वो कमाई करता है। मान लेते 500 ग्राहक 3,000 का सामान खरीदते हैं, थोड़ा इनकम का स्लैब भी देखेंगे सर। तो 500 ग्राहक 300 रुपए का एक 3,000 सामान खरीदेंगे, 10% का इसका प्रॉफिट आएगा, तो कितना हो गया? 300 रुपए। तो 300 गुणा 500 कितना होगा सर? 3 पे 15, यानी कि 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख कमाता है साहब, मान लेते हैं 10 लाख रुपए लगाकर ये 1.5 लाख कमाता है मान लो, ठीक है। इसके ऊपर जो बैठा हुआ है ये क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि होलसेलर ने 20 से 25 लाख का माल लिया होगा, तब जाके ये होलसेलर बना होगा। 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर 50 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, और सुपर स्टॉकिस्ट 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, तब जाके ये पैसा कमा रहे। जितना जिसने डाला है उतना वो कमा रहा है। बताया था, छत्तीसगढ़ आए थे, दिखाया होलसेलर ट्रक को भी दिखाया, देख लीजिए सर। ये समझ में आ रहा है सर? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? मेरे को आ गया सर। यही सिस्टम है ना काम करने का। काम करने का यही। अब पॉइंट आता है, एनबी शॉपी इसमें क्या प्लान कर रही है? एनबी शॉपी सोच ये थी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को लाके माल देते हैं। अब मुझे जिस भी एरिया में फ्रेंचाइजी खोलनी होगी तो मुझे उस एरिया में कम से कम ग्राहक चाहिए होंगे, भाई तभी तो दुकान चला पाएंगे। अब मैं 10% अकेले नहीं कमाना चाहता, उसमें मैं आपको भी देना चाहता हूं। तो ये काम हो सकता है, लेकिन तब जब उस एरिया में लोग होंगे। तो पहले हम लोगों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पैसा बचाया जा सकता है अगर हम एक हो जाएं तो आप एक कंपनी है एनबी शॉपी, उसमें आप जुड़ते हैं, आपके बिहार पर एनबी शॉपी हिंदुस्तान लीवर प्रॉक्टर एंड गैम्बल आईटीसी डाबर से माल खरीदेगी डायरेक्ट, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको डायरेक्ट आएगा, जो अब तक पॉसिबल नहीं।
तो कंपनी ने इस मॉडल पे काम डिजाइन किया, और ऐसा करके अगर हम लोकल एरिया मार्केट में जब घूमेंगे, किसी से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्री ज्वाइन कर रहे हैं हम, फ्री ज्वाइन और दुकान बदलने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं सर? भाई एक इन्वेस्टर इसलिए बैठ रहा है दुकान खोलकर, उसके पास पैसा है, हम एक सिस्टम लेके बैठ रहे हैं, दैट्स इट। दोनों काम करने का तरीका है। किसी को कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं। आपके पास सिस्टम हो, आप चला लो, है ना? यस सर, यस सर। हमारे पास सिस्टम, हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब पॉइंट था, एज ए लीडर आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, या आपको एक ग्राहक के रूप में मैं चाहता हूं ये सुपर स्टॉकिस्ट वाली इनकम मिल जाए। बात समझिएगा सर, सुपर स्टॉकिस्ट 62,500 लोगों पे है, कितना? 62,500 लोगों के पास इसकी पावर है, जो मैंने यहाँ डिफाइन की है बकायदा। जिसको समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब 62,500 लोगों से ये कितना कमाता है? एक व्यक्ति से 5%, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट पे। तो 3,000 रुपए में 5% कितना हो गया? एक आम आदमी 3,000 राशन खरीद रहा है, तो ये उसका हिस्सा सब जगह बट रहा है, तो इसकी इनकम कितनी हुई? 150 रुपए एक आदमी से। तो 62,500 अगर 150 गुणा कर दें, बात करो सर, 62,500 गुणा 150, इसको गुणा करिए, आपको एक अमाउंट निकल के आएगा, ये कितना कमा रहा है। अगर 1 करोड़ रुपए लगा के बंदा बैठा है, रिस्क ले रहा है, टाइम दे रहा है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारा चीज किया है, ठीक है ना? सारा चीज किया है। चलेगा नहीं चलेगा एक अलग बात है, नहीं, वो उसमें गारंटी नहीं है, चलेगा या नहीं चलेगा, वो फैक्ट है। गारंटी नहीं है। और उसके बाद ये कितना कमाता है सर? 9 करोड़ 93 लाख। 93 लाख, आगे कितना है? 37 लाख 50 हजार, 9 करोड़ 37 लाख 93 लाख 75 हजार। जब आप गुणा करेंगे तो ये 93 लाख 75 हजार रुपए आएगा। ये आपके और मेरे जैसे ग्राहकों से ये इनकम करते हैं। यही पल्ला है, यही बड़े बड़े। अब कंपनी का थॉट ये था कि कंपनी आपको बिना इन्वेस्टमेंट के ये वाली इनकम करा दे तो कैसा रहेगा? भाई बिना पब्लिक के तो इनके पास इनकम नहीं आ रही ना। इसके पास अब ये था कि जितनी जिसके पास पब्लिक होगी वो उतना पैसा कमाएगा, फैक्ट है। इसके पास 12,500 की पब्लिक थी, तो 12,500 गुणा 150 रुपए कर लो, उसकी इनकम निकल के आ जाएगी। इस व्यक्ति के पास 2,500 लोगों की पब्लिक थी, तो 2,500 गुणा 150 कर लो, इसकी इनकम निकल आएगी। इसके पास 500 लोगों की पब्लिक थी, 500 लोग ग्राहक खरीद रहे थे, 300 रुपए के हिसाब से 500 को गुणा किया तो 1.5 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। तो जितने जिसके पास ग्राहक है उस हिसाब से वो इनकम कर रहा है, फैक्ट नहीं है। अब पॉइंट पे आते हैं सर, एनवी शॉपी क्या नया कर रही है कि बिना इन्वेस्टमेंट के हर आम आदमी को व्यापार दे देगी। मतलब जो गवर्नमेंट काम करती वो काम एनवी शॉपी ने एक सिस्टम बनाकर करने की कोशिश की है, अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश की कि भाई जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, और यही सबसे महानता चीज है, ठीक है। दूसरा, ये पूरा सिस्टम मैक्सिमम देखा जाए, ये नीचे वाला जो सिस्टम है, यहां तक तो समझ में आता है जीएसटी पे काम करते हैं, लेकिन जो नीचे वाला सिस्टम है ये अनऑर्गेनाइज है, यानी कि कोई भी मैक्सिमम लोग जीएसटी पे काम करते ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर ये ऑर्गेनाइज हो जाए तो मजा आएगा नहीं आएगा? गवर्नमेंट के पास ही पैसा पहुंचेगा, तो वहां भी वो आपके लिए नई पॉलिसी बना सकते हैं। जब पैसा फंड होता है उसके पास, तो वो आपके लिए नए नए स्कीम, नए पॉलिसीज बनाते हैं, नए बढ़िया रोड देंगे आपको, बढ़िया लाइटिंग पाइटिंग पानी देंगे। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा, फंड नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो इंडिया में पैसा तो बहुत है, लेकिन बात यह है कि सिस्टम से नहीं जा रहा। एनवी शॉपी चाहती है कि ये सिस्टम से हम डिजाइन करें। अब मान लेते हैं यहाँ 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका और 5 10 रिटेलर का, तो कितना हो गया? 25% हो गया सर। 5 और 5 10 और 5 15 और 10 25 हो गया। 25% का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक, ग्राहक तक पहुंच रहा था। अपनी सोच थी अब 12% बांटेंगे। कितना? 12% बांटेंगे। एक बंदा सीधा मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं और एक बंदे को बैठाते हैं फ्रेंचाइजी लेकर। मान लो आप इन्वेस्टर हो, आप कहते हो यार पैसा लगा के बैठ जाऊंगा मैं, तो मेरे पास अगर ग्राहक होंगे तो मैं आपसे कहूंगा आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ आराम से, मैं आपको ग्राहक देता हूं, धीरे 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 आपके एरिया में ग्राहक बनाऊंगा और कॉमन ग्राहक भी आपके पास आएगा। हम एक ऐसा स्टोर खोल रहे हैं जो सबके लिए ओपन है। अगर वो हमसे जुड़ा होगा
तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेगा, Yes. नहीं तो एक कॉमन ग्राहक की तरह जैसे पड़ोस में जब सामान खरीदा था वैसे यहाँ कोई दिक्कत सर। हमारा जो स्टोर खुलते हैं 191 स्टोर हो चुके हैं पूरी इंडिया के अंदर, उनमें सबकी एंट्री अलाउ है, कोई भी आए सामान खरीदे और चला जाए। अगर नेटवर्कर होगा, रेफर किया होगा तो इनकम आएगी। अब ये इनकम कैसे आएगी उस पर बात करते हैं। तो पहले तो फॉर्मेट समझते हैं सर। कंपनी ने कहा कि एक व्यक्ति को बैठाते हैं, मैन्युफैक्चर से माल लेते हैं और फ्रेंचाइजी दे देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फ्रेंचाइजी को माल भेज देते हैं, 5% माल लेते हैं, फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट दे देते हैं। तो 25 प्रॉफिट, अगर 25% यहाँ बच रहा है, 5% यहाँ दे दिया तो 20% बचा। किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में कम होता है मार्जिन, तो हम ये मान के चल रहे हैं ग्रोसरी में कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो 5% इसका निकालने के बाद हमारे पास 20% बचा है। 20 के मैं कहता हूँ 20 भी नहीं बच रहा, 15 बच रहा है, ठीक है ना, 15 बच रहा है, 15 में 12 आपको बांट दिया सर, 3% कंपनी को बचता है। ना कंपनी को कोई प्रॉब्लम, ना ग्राहक को कोई प्रॉब्लम, और ना ही मैन्युफैक्चर को कोई प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है सर? अब ये हमने कैसे 12% डिस्ट्रीब्यूट किया उस पर बात करेंगे। पहले ये समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? अब वहां पर यहां बेचने की बात है, जब प्रोडक्ट बेच के ही पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी इंडस्ट्री में, सामान बेच के, भाई ये सामान बेचोगे पैसा मिलेगा, ये सामान बेचोगे पैसा मिलेगा, ये पेन बेचोगे पैसा मिलेगा, ये शर्ट पहने हो पैसा मिलेगा, बेच के मिलेगा, तो फिर खाली एक ही प्रोडक्ट क्यों बेचना? फिर तो सब कुछ बेचेंगे यार। जो आ जाए सामने, जहां पे कमीशन वहां हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि आपका जो खरीदारी का रास्ता है वो एनबी शॉपिस होके जाना चाहिए। दुकान वही होगी, दुकान वही होगी, लोग वही होंगे, लेकिन ग्राहक का जो रास्ता होगा पैसे का लेन देन का, वो एनबी शॉपिस होना चाहिए, जिससे कि हम आपके लिए बार्गेनिंग कर सके। सर कैसा कर रहे हैं? कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं अब इस सोच को हर आदमी बहुत गहराई से अगर जो समझेगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन हर आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। जिस दिन यहां पर जो समझदार लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, तो जो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते, जो